नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किताब है ये। और इससे हम लोग हर चैप्टर का, हर टॉपिक का बारी-बारी से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। और अभी हम लोग बिहार का इतिहास में प्राचीन कालीन बिहार को पढ़ रहे हैं। और ये किताब इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है आपके बिहार एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, दरोगा हो या अन्य अन्य जो भी एग्जाम जहाँ पर बिहार से सवाल पूछे जाते हैं। और इस किताब से प्रश्न आने की संभावना, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका बिहार का इतिहास में आपका गुप्तकालीन बिहार। तो आपका जो बिहार एक परिचय जो किताब है, उसका पहला चैप्टर है बिहार का इतिहास, और उसका टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो है गुप्तकालीन बिहार। इससे पहले हम लोग ने 8 से 10 टॉपिक को जो है बिहार के इतिहास में पढ़ लिया है। तो कृपया करके जिन बच्चों को शुरू से बिहार के इतिहास से शुरुआत से देखना है चैप्टर को, तो कृपया करके चले जाएं प्लेलिस्ट में और वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने हर टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो बनाया है ताकि आपको याद करने में, समझने में ईजी हो। तो चलिए, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गुप्तकालीन बिहार, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर जे होगा, पार्ट नंबर जे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर जे, 1 का जे। देखिए आ गया, थोड़ा सा इसमें पहला क्वेश्चन सही ढंग से नहीं आया है, बाकी आपका प्रिंट सही है, तो यहाँ पर हम ढंग से पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बिहार का चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी कन्नौज में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी कन्नौज में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त, एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है और एक आपका चंद्रगुप्त सिर्फ है। ठीक है, एक आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। मौर्य में आपका चंद्रगुप्त मौर्य आता है और गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, 2 आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में और राज्याभिषेक में और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। ऑप्शन ए 230 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 320 ईस्वी है, एडी में आ गया, और ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईस्वी। देखिए ये आपका एडी में आ गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, एडी भी है और बीसी दोनों में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एक आपका है 320 ईस्वी, मतलब कि एडी आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और 320 ईसा पूर्व मतलब कि बीसी बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ऑप्शन डी है 300 ईस्वी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 320 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? तो किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से
विवाह किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी उज्जैन में, ऑप्शन डी लिच्छवी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त वंश का भी प्रचलन किया। ठीक है, तो 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का या गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा है? तो किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। गुप्त वंश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी पाल काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्यंक वंश के शासन काल में। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी पाल काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्यंक वंश के शासन काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 14 महीने। तो चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 14 महीने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी शाहाबाद। तो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी शाहाबाद सही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कट गया है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 और ये 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो बिहार में साढ़े 7 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए गया से, ऑप्शन बी सुल्तानगंज से, ऑप्शन सी नवादा से, ऑप्शन डी नालंदा से। तो बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति, ऑप्शन बी सुल्तानगंज से, ऑप्शन बी सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजगीर के मणिनाथ मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो राजगीर के मणिनाथ मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी पाल काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी परवर्ती गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल। तो राजगीर के मणिनाथ मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो आपका गुप्त काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी पाल काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त काल में हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तिरभुक्ति तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तिरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। ऑप्शन ए गोविंद गुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन सी चिरादत्त, ऑप्शन डी परनदत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। तो गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम ग्रंथ केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी ओदंतपुरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी ओदंतपुरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध
धर्म दर्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अशोक। तो नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अशोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यह चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? ऑप्शन ए कैंसान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी एच सिंह। तो ये वर्णन फाहियान का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी फाहियान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो गुप्त संवत का आरंभ होता है ऑप्शन ए 302 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 312 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 322 ईस्वी में। तो गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 320 ईस्वी से, 320 एडी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो निम्नलिखित में शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए विष्णुसेन, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी चंद्रसेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए विष्णुसेन, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी चंद्रसेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी हरी सेन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? पहला हुनों के आक्रमण, दूसरा प्रशासन का सामंती स्वरूप, तीसरा कमजोर शासक, चौथा आर्थिक संकट। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? पहला हुनों के आक्रमण, दूसरा प्रशासन का सामंती स्वरूप, तीसरा कमजोर शासक, चौथा आर्थिक संकट। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी है 1, 3 एवं 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त। तो मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरसिंहगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31 और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें या इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। पहला वराहमिहिर, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा ब्रह्मगुप्त, चौथा पाणिनि। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 2 एवं 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एवं 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3। तो गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था और इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और
ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आपका चैप्टर नंबर जो है बिहार का इतिहास, प्राचीन कालीन बिहार का इतिहास में टॉपिक जो हमने आज पढ़ा वो था आपका गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार आज यहाँ पर समाप्त होता है और ये चैप्टर नंबर 1 पार्ट जे 1 का जे आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।